हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधिम। श्री परीक्षित जी महाराज को, जिसमें कहते हैं कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था तो धर्मात्मा, कन्नौज में रहता था। एक बार कहीं वन से जा रहा था, किन्हीं व्यभिचारी जीवात्माओं को देखकर उसकी बुद्धि कलुषित हो गई। इसीलिए संत जन, गुरुजन, माता पिता जन, क्योंकि माता पिता भी प्रकट भगवत स्वरूप ही हैं, श्रवण सरीखे पुत्र के लिए माता पिता ही भगवत स्वरूप थे। अब तो खैर माता पिता को कोई महत्व नहीं देता, और इसमें सबसे बड़ी गलती है माता पिता की। बात थोड़ी कड़वी है, पर अब आई है तो कहना आवश्यक है कि जिस घर में जो माता पिता अपने वृद्ध जनों का सम्मान नहीं करेंगे, उस घर में उनकी संतानें बड़े होने पर, उन्हीं माता पिता के वृद्ध होने पर उनका सम्मान नहीं करेंगी। क्योंकि जैसे संस्कार बालक की बुद्धि में आएंगे, वैसे ही संस्कार वो सीखेगा। आपके घर में यदि दादी दादा कोने में पड़े रहते हैं, कभी स्मरण आया, भोजन किया नहीं किया, तो झट से जो भी था दे दिया। अब खा रहे हैं कि नहीं खा रहे उससे मतलब नहीं। विचार करो, यही आपके साथ भी होगा। आप ऐसे ही थोड़े ही बने रहेंगे, आप भी वृद्ध होंगे, आपको भी किसी के सहायता की आवश्यकता होगी। आप भी विचार करें, मुझे भी फिर माता पिता रोते कि मेरा बालक तो मेरी बात ही नहीं सुनता। फिर तरह तरह की परेशानियां लेकर आएंगे। अरे इससे अच्छा है कि पहले ही उनको, कितने लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ मानस जी रखी तो हैं, पर कभी अपने बच्चों को नहीं बताते कि एक 5 चौपाई रोज पढ़ा करो, कभी नहीं बताएंगे। अब बच्चे तो फिल्में देखेंगे, और फिल्मों में फिर जो होता है वही तो करेंगे, क्योंकि जो देखेंगे वही संस्कार उनमें आएंगे। रामचरितमानस सुनाओ, पढ़ाओ, बताओ उनको, तब तो वैसे संस्कार आए, तब तो वैसा आचरण वो करेंगे। पर आप वो संस्कार, वो आचरण उनको बताएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो कैसे? इसलिए जिन माता पिता को राम सरीखे पुत्र चाहिए, वैसे तो वो तो भगवान थे खैर, लेकिन फिर भी उनकी मर्यादा का जो अंश भी छू ले, ऐसी संतान यदि चाहिए तो इस बात को हृदय में गांठ लगा लो कि श्री रामचरितमानस के आदर्शों पर चलने के लिए अपने बच्चे को अवश्य प्रेरित करो। ये मत सोचो कि अभी तो छोटा है, चलो जाने दो, खेलने दो। फिर वही खेल आपके जीवन के लिए महाखेल बन जाएगा। फिर वृद्धावस्था में रोना पड़ेगा, या तो वो आपको घर से बाहर निकाल देगा अगर समर्थ होगा, और या तो फिर आप समर्थ होंगे तो आप उसको घर से बाहर निकाल देंगे। 2 में से एक काम होगा, या तो आपको निकालना पड़े या वो स्वयं निकल जाए। इसलिए यदि संस्कारवान पुत्र चाहिए तो श्री राम जी के आदर्शों के विषय में उसको अवगत कराओ। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो बुद्धि बढ़ेगी, कोई हानि नहीं होगी। पर लोग कहाँ सुनते हैं, उनको लगता है ऐसा ना हो कि रामचरितमानस पढ़ने से या हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरा बच्चा सन्यासी हो जाए।
गुड़ खाना थोड़ी ही है कि आपका बच्चा सन्यासी हो जाएगा। ये तो भगवत कृपा है कि जिसका संसार से, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो संसार में पड़े हुए हैं पर दिखाते हैं कि हम बड़े वैरागी हैं। सोचो 1000 में से कोई एक ऐसा, और 1000 भी नहीं, लाख में से कोई एक ऐसा होगा जिसको इस धन संपत्ति का अहंकार नहीं होगा, जो अहंकार शून्य होगा। नहीं तो को ऐसो जन्मा जगमाही प्रभुता पाई काहि मद नाही। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जो ही हमारे पास उपभोग की वस्तुएं बढ़ती हैं, तुरंत हमसे बढ़कर कौन है। तो नाम की बड़ी सुंदर महिमा श्रवण कराने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित को अजामिलोपाख्यान का श्रवण कराया। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज